नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के श्यामल 4 रास्ता पर लगी भीषण आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूरत के वराछा में दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट को दिया अंजाम। और वडोदरा में फर्जी वोटिंग का आरोप, महिला उम्मीदवार ने खोली पोल। गुजरात के अहमदाबाद के श्यामल 4 रास्ता इलाके में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। अहमदाबाद के श्यामल 4 रास्ता क्षेत्र में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं है, लेकिन आग से उठते घने धुएं के कारण इलाके में भय का माहौल देखने को मिला। गुजरात के सूरत के वराछा इलाके से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 4 हथियारबंद बदमाशों ने करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। गुजरात के सूरत शहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात ने हड़कंप मचा दिया है। सूरत के वराछा इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 4 हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर करीब 50 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय 4 अज्ञात आरोपी हथियारों के साथ बैंक में दाखिल हुए। बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और डराकर कैश काउंटर और स्ट्रांग रूम से बड़ी रकम लूट ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। वडोदरा में नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 11 में बोगस वोटिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की महिला उम्मीदवार का वोट उनके पहुंचने से पहले ही कोई और डाल चुका था। ये घटना गदापुरा स्थित DR अमीन स्कूल मतदान केंद्र की बताई जा रही है। जब उम्मीदवार मतदान केंद्र पर पहुंची, तब उनका वोट पहले ही डाला जा चुका था। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को टेंडर वोटिंग का सहारा लेना पड़ा। इस घटना के बाद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 9 की कांग्रेस उम्मीदवार मीणा वसावा भी इस मामले से प्रभावित बताई जा रही हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने वार्ड नंबर 11 में दोबारा वोटिंग करने की मांग की है। इसके लिए चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर री इलेक्शन की मांग की गई है। गई काले वडोदरा कोर्पोरेशन की चूंटणी थई एमां वडोदराना नगरजनोए जे मतदान कर्युं छे बदल तमाम नगरजनोनो अमे आभार मानीए छे। मने चोक्कस विश्वास छे के गत चूंटणी करता पण वधारे मतदान आटली काळझाळ गरमीमां लोकोए कर्युं होय त्यारे चोक्कस भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्टाचारी शासन अने कुशासननी सामे वडोदरानी प्रजाए मतदान कर्युं होय एवो मने विश्वास छे। परंतु जे चूंटणी पंचनी भूमिकाओ छे एनी पर शंका कुशंकाओ उपजावे छे। प्रजाए तो मन बनाव्युं परिवर्तन लाववानुं ने कांग्रेसने वोट आपवानुं, परंतु खरेखर ए वोट कांग्रेसने अमने जे मळ्या होय ने चूंटणी पंचनी जे आखी जे टीम छे ए द्वारा कोई गड़बड़ ना थई होय। कारण के अमारी पासे गईकाल सवारथी ज जे गैररीतिओना फोन आवता हता। सवारे 7 वाग्याथी फोन आववाना शरू थई गया। કેટલી જગ્યાએ ईवीएम મશીનના જે બટન છે દબાવાતા નતા, ઉમેદવારના નંબર પર કેટલી જગ્યાએ એકદમ સ્લો ચાલતા હતા, અધિકારીઓ સાથ સહકાર નતા આપતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સહ પ્રમુખ છે એ પોતે એમના પાર્ટી સિમ્બોલ સાથે मतदान करवा मतदान केन्द्र सुधी गया। एटले
વાયોલેશન ઓફ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે, આદર્શ આચારસંહિતાનો ભંગ છે, જેની લેખિતમાં ફરિયાદ તાત્કાલિક જિલ્લા કલેક્ટરને મેં આપી છે, મૌખિક પણ વાત કરી છે, જે રિટર્નિંગ ઓફિસર છે એમને પણ વાત કરી, તે છતાં કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી નહીં. એટલે નિયમ અને કાયદા માત્ર કોંગ્રેસ અને સામાન્ય પ્રજા માટે, ભાજપના નેતાઓ માટે કોઈ કાયદા નહીં. બપોરના સમયમાં વોર્ડ નંબર 14માં જેટલા પણ સેન્સિટિવ બૂથ છે ત્યાં પોલીસ બંદોબસ્તની સંખ્યા વધારવા માટે અમારે પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરને લેખિતમાં જાણ કરીને મૌખિક પણ અમે જાણ કરી. સાંજના ટાઈમમાં જ્યારે સાંજે 5:15 અમારા વોર્ડ નંબર 9ના ઉમેદવાર મીનાબેન વસાવા જ્યારે એમનું જે મતદાન મથક પર મત આપવા ગયા ડીઆર મીન સ્કૂલ ખાતે, તો એમના વતીનો વોટ કોઈ બીજા આપીને જતા રહ્યા, એટલે કે વોટની પણ ચોરી થઈ. એટલે તમે વિચાર કરો કે પછી ચૂંટણી પંચની ભૂમિકા પર શંકાઓ ના થાય તો શું થાય? કારણ કે ચોક્કસ અમને વિશ્વાસ છે કે જો અમારા કોંગ્રેસના ઉમેદવારના વોટની ચોરી થઈ હશે તો સામાન્ય પ્રજાના વોટ નહીં ચોરાયા હોય એની શું ગેરંટી? એટલે બોગસ વોટિંગ થયું છે અને એના માટે વોર્ડ નંબર 11માં અમે રી ઇલેक्शनની માંગણી પણ કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस उम्मीदवार मीना वसावा के नाम पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र देकर दोबारा मतदान की मांग की है। वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में कथित तौर पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीना वसावा जब वोट डालने पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके नाम पर पहले ही किसी और ने वोट डाल दिया है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी उम्मीदवार मीना वसावा के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। कल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें सुबह 7 बजे सबसे वोटिंग स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस पार्टी को छोटी मोटी कंप्लेन हर बूथ में से आ रही थी। उसमें भी ईवीएम मशीन का जो बटन है वो वर्क नहीं कर रहा है, कई जगह पे बहुत स्लो वोटिंग हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष वडोदरा के, और उन्होंने उनके पार्टी सिंबल के साथ जब वो वोटिंग करने गए, जब वो वोट देने गए भाजपा के अध्यक्ष, तो उनके पार्टी के सिंबल के साथ अंदर पोलिंग बूथ में यानी मतदान केंद्र के अंदर भी उन्होंने अपना पार्टी सिंबल नहीं निकाला, यानी वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता का भंग हुआ है, जिसका तुरंत कंप्लेंट हमने जिला कलेक्टर को रिटर्न में और मौखिक किया। उसके बाद दोपहर में जब कल वोटिंग चल रहा था तो वार्ड नंबर 14 के जो सेंसिटिव बूथ है वहाँ पे बीजेपी के 2-3 एक्स कॉर्पोरेटरों ने वहाँ पे जानबूझ के वहाँ पे लोगों को भड़काने की कोशिश की, वहाँ पे लोगों के बीच कुछ ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो जाए ऐसा क्रिएट करने का कोशिश किया। लेकिन तब भी हमने वडोदरा के पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को फ़ोन किया था कि भाई ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा पुलिस प्रोटेक्शन हुआ। शाम को 5:15 बजे, शाम को 5:15 बजे हमारे वार्ड नंबर 9 के कैंडिडेट मीनाबेन वसावा, जिनका घर वार्ड नंबर 11 में है, तो 11 नंबर में जो डीआर अमीन स्कूल है उसमें बूथ नंबर 20 में उनका वोटिंग था। जब वो वोट करने वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे अधिकारी ने बताया कि इनका वोट पहले से किसी और ने किया हुआ है। यानी आप सोचिए, ये तो कांग्रेस की कैंडिडेट है, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रहा था, इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पे बोगस वोटिंग सुबह से नहीं चल रहा था। शाम को हमारी कैंडिडेट जहाँ पहुँची तब मालूम पड़ा ऑलरेडी वहाँ पे वो स्टैंप लगा हुआ था, नाम के नीचे रेड कलर की लाइन की गई थी, और इनको वहाँ पे जो इलेक्शन का जो दूसरा प्रोसीजर होता है वो वोटिंग इनको करने दिया, लेकिन बोगस वोटिंग और वोट चोरी हुई है। तो अगर ऐसी वोट चोरी हुई है तो वार्ड नंबर 11 में री इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना हमको सीसीटीवी फुटेज दिया है ना इनके पास कुछ डिटेल है। दूसरा, हमने जो एसआईआर के माध्यम से आप देखिए कि कल बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आई कि लोगों को जब वोटिंग करने गए तो उनका वहाँ पे नाम नहीं मिला। कोई बोल रहा था कि वहाँ पे है, वो स्कूल में है, कोई बोल रहा है कि वो स्कूल में है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद भी बड़ौदा की जनता को इतनी कड़ी धूप में धक्के खाने पड़े, और उसमें भी ये एसआईआर की प्रक्रिया में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यहाँ पे गोलमाल हुआ है। कि आप देखिए, ये एक ही व्यक्ति है, मोदी निशांत कुमार प्रदीप कुमार, दो, ये देखिए फोटो भी सेम है, उसका नाम भी सेम है, लेकिन सीरियल नंबर अलग अलग है। इसका मतलब कि ये व्यक्ति के नाम से 2 वोट हुए हैं। ऐसा दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें नाम लिखा है जतिन उदय सिंह कठेरिया, सीरियल नंबर 646, सीरियल नंबर 651 में भी वही सेम नाम और फोटो है। तो ये व्यक्ति भी शायद 2 वोट किया होगा। तो अगर ऐसे, ये तो सिर्फ वार्ड नंबर 2 का है, हमारे पास ऐसे वार्ड नंबर 14 का भी है,
वार्ड नंबर 9 का भी है, यानी 50% वार्ड का है। ये वार्ड नंबर 14 का है, जिसमें नाम आदमी का है और फोटो औरत की है। नाम लिखा है सिद्धार्थ सोलंकी और आप देखिए कि महिला की फोटो है। यानी SIR की प्रक्रिया के बावजूद भी अगर वोटर लिस्ट में इतनी सारी गैर रीति है तो कैसे भरोसा किया जाए इन लोगों पे कि इन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन किया होगा। तो ये हमारी डिमांड है। अभी तो हमने वार्ड 11 का री इलेक्शन का बोला है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट के जो भी इसमें जो गैर रीतियाँ हुई है उसका भी हम कोर्ट में भी जाएंगे और कॉरपोरेशन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी जो कलेक्टर है इनको हमको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये व्यक्ति के वोट कितने हुए हैं, तब जाके मालूम पड़ेगा। अगर ये हमको एविडेंस देंगे कि भाई ये व्यक्ति ने वोट किया है कि नहीं किया, या एक व्यक्ति ने 2 वोट दिए हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, हमारा मानना है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा वोटिंग आता है वार्ड नंबर 11 में, बूथ नंबर 20 के अंदर। और मैं जब वोटिंग 26/4/2026 को मैं वोटिंग करने के लिए गई 5/15 को, तब मुझे पता चला कि मेरा वोट चोरी हो गया है, मेरे नाम पे किसी ने बोगस वोटिंग कर लिया है। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे तो वोटिंग करना ही है, वो मेरा हक और अधिकार है। तो उन लोगों ने मुझे टेंडर से वोटिंग करने के लिए दिया। फिर मैंने वोटिंग करने के बाद एक एप्लीकेशन लिखा और रिटर्न में चुनाव अधिकारी को दिया। और उसके बाद आज हम लोग कलेक्टर में देने के लिए आए हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारा वोट चोरी हो रहा है। हमको अधिकार है, हम सबको लोकशाही अधिकार होता है कि हम लोग पूरा वोटिंग कर सकते हैं। आप लोग हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हो, ये गलत बात है। इसीलिए हम लोगों ने आज डिमांड रखा है कि वापस वार्ड नंबर 11 में री इलेक्शन होना ही चाहिए, और ये मांगनी मेरी और मेरे कांग्रेस पक्ष की तरफ से है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.
गुजरात के वडोदरा के वारसिया इलाके में गायत्री ग्राउंड पर गायत्री प्रीमियर लीग सीजन 2 का भव्य आगाज हुआ है। संस्कारी नगरी वडोदरा के वारसिया क्षेत्र स्थित गायत्री ग्राउंड पर गायत्री प्रीमियर लीग सीजन 2 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ है। पिछले साल आयोजित सीजन 1 की सफलता के बाद इस साल सीजन 2 का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट 27 दिनों तक चलेगा, जिसमें खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें और भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। आयोजकों के अनुसार इस टूर्नामेंट में अलग अलग जाति और धर्म के खिलाड़ी एक साथ भाग ले रहे हैं, जो समाज में एकता और सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन भरत भाग चंदानी और दिनेश तलोकानी द्वारा किया गया है। वहीं इस अवसर पर सामाजिक अग्रणी सन्मुख ज्ञान चंदानी विशेष रूप से मौजूद रहे। વારસા ખાતે અહીંયા અમારે સિઝન 2 જીપીએલ સિઝન 2નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ સિઝન 2 ગયા વર્ષે પણ કરવામાં આવી હતી, ગયા વર્ષે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવી હતી અને આ વર્ષે પણ આ સિઝન 2 ને 2026નું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને અહીંયા બધા મેમ્બર્સ હાજર છે અને આ ટુર્નામેન્ટમાં 10 ટીમો રાખવામાં આવી છે આ વખતે અને 27 દિવસ ચાલશે આ ટુર્નામેન્ટ। અને આ અમે ટુર્નામેન્ટ કેમ રાખીએ છીએ કે ભાઈ અહીંયા જે છોકરાઓ છે રોજે જમવા અહીંયા જે રમવા આવે છે, જે આ ગ્રાઉન્ડ પર રમવા આવે છે, એ લોકોની બી ટીમો એમાં કરવામાં આવી છે અને આ ટીમોમાંથી રમીને આગળ જઈને ઇન્ડિયા ટીમ માટે બી રમે। અમારી એવી આશા છે કે ભાઈ અહીંયા રમતા રમતા ઇન્ડિયા ટીમમાં બી સ્થાન મળે આ છોકરાઓને, એ અમારી આશાઓ છે। અને અહીંયા બધા જે છોકરાઓ છે અહીંયા નાના મોટા બધા ભેગા મળીને અહીંયા આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ આયોજન બહુ સરસ રીતે કરવામાં આવે છે અને આ ટ્રોફી રાખવામાં આવી છે। ઓમ ઇન્સ્પિરેશન ઓમ ભરવાણી દ્વારા આ ટ્રોફી રાખવામાં આવી છે અને બીજા બી ઘણા ઇનામો રાખવામાં આવે છે બીજા અગ્રણીઓના દ્વારા। અને આ ટ્રોફીઓ ગયા ટાઈમે બી રાખવામાં આવી હતી અને આ ટ્રોફીઓ આ વખતે જે રાખવામાં આવી છે અલગ અલગ નમૂને અને અલગ અલગ ઇનામો આપવામાં આવશે। મેસેજ એ છે કે આ ટ્રોફી નથી, આ ટ્રોફીમાં એક યાદ છે અને આ ટ્રોફી જે જીતશે એને એવું લાગશે કે ભાઈ આ ટ્રોફી જીતી છે, પણ વર્લ્ડ કપની બી ટ્રોફી જીતીને આવો એવું એને લાગવું જોઈએ। वर्ल्ड डांस डे के मौके पर वडोदरा में भव्य नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर अंजलि मेमोरियल कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वर्ल्ड डांस डे के उपलक्ष्य में वडोदरा में एक भव्य नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन कौस्तुभ इवेंट्स, श्री कला केंद्र और दिव्यांजलि आर्ट एंड कल्चरल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नृत्य शैलियों की आकर्षक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। आयोजकों ने बताया कि इस दिन का मुख्य उद्देश्य नृत्य कला का प्रचार प्रसार करना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में, विश्व में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे। तो पूरे विश्व में उस दिन हर एक प्रकार के नृत्य और नृत्यकार की एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होती है, उजवनी होती है। और नृत्य तो आनंद का साधन है, नृत्य तो शक्ति है जो मनुष्य को बहुत बड़ा उजागर और सुकून देता है। तो उसके लिए हम सब ने मिलके थोड़े वर्षों से वडोदरा में ये वर्ल्ड डांस डे का सेलिब्रेशन शुरू किया है। और इस डांस डे के सेलिब्रेशन में हमारे साथ में ICCR है, IOV इंटरनेशनल फोक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हेरिटेज ट्रस्ट है, कॉन्वेट इंडस्ट्री है, सखी साहेली है और बड़ौदा के बहुत सारे सांस्कृतिक कलाओं में और विषय में जो रस लेते हैं वो इंस्टीट्यूट्स और बॉडीज ज्वाइन हुए हैं। और अभी तो लोग सामने से बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी दे रहे हैं। तो इट इज़ रियली पिकिंग अप दैट बड़ौदा
इतनी 150 साल से बड़ौदा में नृत्य है, तो आज ये सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया होता जा रहा है और हम इसके लिए बहुत गर्व करते हैं। नमस्कार। इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे 29 को एम्फी थिएटर कमाटी बाग में हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं अंजलि मेमोरियल कमेटी के साथ। और इस बार बहुत सारे ग्रुप, इंडिविजुअल, सोलो एवं दिव्यांग स्कूल भी पार्ट ले रही है। पिछले साल भी लिया था, लेकिन इस साल पिछले साल 150 बच्चों ने किया था, इस बार 175 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि अभी धीरे धीरे डांस के लिए, नृत्य के विभाग में सबको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे प्रांस और साथ में दिव्यांजलि, श्री कला केंद्र, कौस्तुभ इवेंट्स और बहुत सारे जो ग्रुप है वो अपनी प्रस्तुति वहाँ देने वाले हैं। तो बड़ौदा कलानगरी है, तो इस बार भी आप सभी को मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आइए और इंटरनेशनल वर्ल्ड डांस डे बड़ौदा कलानगरी भी किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसमें आप आनंद लीजिए, और यही हमारी धरोहर है, उनको हम आगे बढ़ाना। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा जन जागरूकता के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर आज यात्रियों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया। इस अभियान में कलाकार सतीश मिश्रा और मनीष मिश्रा ने यमराज और उनके दूत के रूप में प्रस्तुति दी। पटरी पार न करें और न करने दें। पटरी पार करना एक कानूनी अपराध है। यमराज जी, पब्लिक मानती नहीं है और शॉर्टकट ज्यादा अपनाती है। इनको जो है यमपुरी का रास्ता दिखाना है यमराज जी। सभी यहाँ सुधर गए तो जीवन रहेगा, तो सब कुछ रहेगा। इसलिए पटरी पार न करें और न करने दें। पटरी के पर गंदगी करना भी कानूनी अपराध है। यही समझाने के लिए हम आज यमपुरी से बड़ौदापुरी में आए हुए हैं। अपने अनोखे अंदाज में उन्होंने यात्रियों को रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान होने वाले संभावित हादसों से बचने के लिए जरूरी सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित करना था। यात्रियों ने इस अनोखे प्रयास को काफी सराहा और रुचि के साथ कार्यक्रम को देखा। देखो, पटरी पार करना और न करने देना, क्योंकि आज आप पटरी पार करोगे, अकस्मात ट्रेनें आएंगी 120-150 के स्पीड में आपको धक्का मार के चली जाएंगी। इसलिए न पटरी पार करो न करने दो। अभियान आरपीएफ बड़ौदा द्वारा जन कल्याण के लिए करवाया जा रहा है। न पटरी पार करना है और न ही पटरी पर गंदगी करना है। यमराज जी, जरा जनता से पूछो, पटरी पार करती है कि नहीं करती है? आप पटरी पार करते हो भाई साहब? पटरी पार न करना है न करने देना है। वेरी गुड। ये भाई का कहना है, हम किसी को नहीं करने देंगे। यमराज जी, आज जो है इस मार्ग से आए हुए हैं, हम सीधा यमपुरी से बड़ौदापुरी, छायापुरी, अलकापुरी होते हुए आए थे। आज अगर जो भी लाइन क्रॉस करते दिखेगा उसको यमपुरी का रास्ता यमराज जी दिखा देंगे। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 27 अप्रैल को बढ़त दर्ज की गई है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 27 अप्रैल को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 278 रुपए महंगी होकर 2,44,103 रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,43,825 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए महंगा होकर 1,51,495 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले 23 अप्रैल को इसकी कीमत 1,51,489 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में
आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर Sundaram Nagar, Gotri Road, Vadodara. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવેન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવેન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के वडोदरा में आयोजित संतूर मॉम सीजन 2 में 49 वर्षीय हिनल गौर ने शानदार जीत दर्ज की है। वडोदरा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां आदिश्री इवेंट प्रोडक्शन द्वारा आयोजित संतूर मॉम सीजन 2 का खिताब 49 वर्षीय हिनल गौर ने अपने नाम कर लिया है। शहर के सेवासी क्षेत्र स्थित स्टेलर किचन में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से आई माताओं ने हिस्सा लिया। करीब 70 से अधिक प्रतिभागियों ने ब्राइडल वियर और पेजेंट गाउन में रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच वडोदरा की रहने वाली और एक बेटे की मां हिनल गौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हीरा जड़ित क्राउन अपने नाम किया। जज की भूमिका में CLM मिसेस इंटरनेशनल 2022 दर्शिना बारोट और गुजरात टॉप मॉडल सीजन 5 की फर्स्ट रनर अप खुशबू डोडिया मौजूद रहीं, जिन्होंने विजेता की घोषणा की। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रुकमिल शाह, उन्नति देसाई, यूनिटी वर्ल्ड एशिया 2025
मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा कौर, मॉडल रोमिल पटेल और पॉडकास्टर मिहिर अध्यारू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। સંતૂર મોમ 2026 એમાં જો વિનર થઈ છું અને કઈ રીતે બોલું કે ખુશી વ્યક્ત કરું મને ખબર નથી, પણ થેન્ક્સ ટુ આદિશ્રી ઇવેન્ટ, આદિ સર, મેમ એન્ડ જ્યુરી, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. સંતૂર મોમ વડોદરા 2026 સિઝન 2નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આદિશ્રી ઇવેન્ટ પ્રોડક્શનના તરફથી 25 એપ્રિલમાં, જેમાં અનેક મહિલાઓએ અલગ અલગ શહેરોથી પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. વિજેતાને હીરા જડિત 40,000નું ક્રાઉન આપવામાં આવ્યું છે, સાથે હેમ્પર્સ આપવામાં આવ્યા છે, સાથે એક અલગ વસ્તુઓ લાઈક સરપ્રાઇઝિંગ ગિફ્ટ્સ આપવામાં આવ્યા છે અને અમારા તરફથી ઘણી બધી વાઉચર્સ ને બધું આપવામાં આવ્યું છે વિજેતાઓને. અને આની અંદર વિનર એટલે કે સંતૂર મોમ વડોદરા 2026 ફર્સ્ટ રનરઅપ, સેકન્ડ રનરઅપ અને બીજા 6 સાઇડ વિનર્સ બનાવવામાં આવ્યા છે. અને મારું નામ છે આદિત્યસિંહ પંજરોલિયા. હું છું ઓર્ગેનાઇઝર ઓફ સંતૂર મોમ વડોદરા 2026 સિઝન 2. સંતૂર મોમ જે કાર્યક્રમ બરોડામાં યોજાયો છે, જે ઇવેન્ટ અહીંયા યોજાઈ છે અને ઓલ મોમ્સ વેર ટુ ગુડ, અને એમાંથી અમે 4 રાઉન્ડ્સમાં 3 કન્ટેસ્ટન્ટને સિલેક્ટ કર્યા છે, જે ફર્સ્ટ રનરઅપ, સેકન્ડ રનરઅપ અને વિનર બન્યા છે. અને બધા જ મોમ ખૂબ જ ક્રિએટિવ અને એક્ટિવ હતા અને અમને બહુ ટફ હતું આ જે પણ કાર્યક્રમ હતો એને જજ કરવું, બટ ફાઇનલી અમે 3 કન્ટેસ્ટન્ટને સરસ રીતે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ રનરઅપ અને વિનર बनाया है. तो बहुत सरस इवेंट होती है घनी मजा आई. गुजरात के वडोदरा में पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. वडोदरा से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी. ये घटना फतेहपुरा के कुंभारवाड़ा इलाके की है, जहां खारी तलावड़ी के पास रहने वाले दंपति के बीच विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया. जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान अमित देवपूजक के रूप में हुई है, जो बेरोजगार था. बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी कड़ी में गुस्से में आकर पत्नी मंजूबेन देवपूजक ने पति पर त्रिकम से कई वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को घर से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ખારી તલાવડી કરીને એક વિસ્તાર આવેલો છે, ત્યાં દેવી પૂજક પતિ પત્ની રહે છે. આજરોજ બપોરે 12 વાગ્યાના અરસામાં પતિ પત્ની ને જમવા બાબતે તકરાર થતાં પતિએ તેને કંઈ પત્નીને કપાળના ભાગે કંઈ મારેલું અને આવેશમાં આવી અને પત્નીએ તેને ત્રિકમના ઘા મારી દીધા પોતાના પતિને. એના પતિનું નામ છે અમિતભાઈ નાનજીભાઈ અને પત્ની છે મંજુબેન. બંને દેવી પૂજક છે અને છાતીના અને ગળાના ભાગના જે વાઇટલ પાર્ટ ઉપર ઇન્જરી કરી છે તેને હિસાબે ત્યાં સ્થળ ઉપરથી આરોપણબેનના પતિનું મૃત્યુ થયેલ છે. શું કારણ આવ્યું છે? કારણમાં એવું કહે છે કે બપોરનું જમવાનું તૈયાર થયું હતું અને એની પત્ની દેવા ગઈ
એટલે પતિએ ના પાડી કે મારે નથી જમવું, તો પત્નીનો આગ્રહ હતો કે તમારે જમવું પડશે. આ બાબતે આ બંને વચ્ચે રકઝક થઈને તકરારના હિસાબે આવેશમાં આવીને તેની પત્નીએ ત્રિખમ વતી છાતીના અને ગળાના ભાગે હથિયારથી ઈજા પહોંચાડી. બંને છૂટક મજૂરી કરે છે. બંનેને 2 નાના સંતાનો છે, દીકરીઓ છે, એક 10 વર્ષની એક 7 વર્ષની છે. મરણ જનારની ઉંમર 30ની આસપાસ છે અને મારનાર જે તેની પત્ની છે તેની ઉંમર 26, 27 કે 28 વર્ષની છે. હા, આરોપણ સ્થળ ઉપર જ હાજર હતા અને તેને અત્યારે પોલીસે પોતાના કબજામાં લીધા છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.